अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्न नेटवर्क। आज के लेसन में हम आपको ऑटोकैड की बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड सिखाने जा रहे हैं, जो है रेक्टेंगल कमांड। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है REC। ये हर प्लान, रूम, प्लॉट और ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप ये ड्रा का जो के अंदर टूल बार के अंदर आप रेक्टेंगल पर क्लिक करें या REC लिखकर एंटर करें। ये तरीका कॉमन यही अब चल रहा है, या शॉर्टकट की ले लें या दो, यही इन दो तरीक़ों से आप इस कमांड को शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका है जी, आपने ये स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया और दूसरी तरफ एंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, तो ये एक आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन चूँकि हमने एक किसी कोई डायमेंशन बेस काम करना है, तो आपने क्या करना है जी, ये REC लिखें। हमें कोई कहता है जी जनाब 15 बाई 10 का एक कमरा बनाए, तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल की कमांड ली, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया, इधर लिखूँगा @ तो 15, फिर कोमा डाल दूँगा, फिर 10। ठीक है, ये 15 बाई 10 की एक रेक्टेंगल खुद ब खुद बन गई। इसके बाद ये एक सिंपल डायमेंशन बेस पे जो रेक्टेंगल बनाने का तरीका था। तो उसके बाद आ जाता है ये आपने देखा होगा कि मैंने जो रेक्टेंगल बनाई है वो सीधी नहीं है, साइड वेज के कॉर्नर मुड़े हुए हैं। रेक्टेंगल तो सीधी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। इसमें दो तरीके हैं, एक है फिलेट, एक है चैम्फर। जब हमने किनारे को गोल करना हो ऐसे सर्कुलर शेप में, तो इसके लिए फिलेट कमांड यूज़ होती है, और जब हमने इसको स्ट्रेट मिलाना हो तो आपने ये कमांड यूज़ करनी है चैम्फर की। तो आइए दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले दोबारा REC लिखें, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें। अब मैं चाहता हूँ कि जी पहले चैम्फर कमांड यूज़ करूँ, तो रेक्टेंगल की कमांड ले ली, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक किया, अब C लिखना है आपने। ये नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। तो C लिखकर मैंने एंटर किया, या चैम्फर पे आप क्लिक करें फिर भी कमांड ये आ जाती है। ठीक है, अब चैम्फर आपका आ गया जी। दोबारा करें, रेक्टेंगल कमांड को स्टार्ट किया आपने, और उसके बाद C लिखकर एंटर किया। अब C में आपकी जो चैम्फर है, किनारा है, वो कितना है, उसकी लेंथ कितनी हो, जो मैं कहता हूँ जी दो हो, एक तरफ से 2 फुट काटे लाइन, दूसरी तरफ से 4 फुट काटे लाइन। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ जी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो ये देखें जी, एक ये ऊपर वाली लाइन है, इसको उसने ज़्यादा काटा है, यानी इधर से लेकर इधर तक ये 4 यूनिट्स के करीब काटा है, और इधर से इधर तक 2 यूनिट। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सिमेट्रिकल हो, यानी 2 यूनिट्स इस साइड से काटे और 2 यूनिट्स इस साइड से काटे, तो वो भी कर सकते हैं। दोबारा आप कमांड को रिपीट करें, चैम्फर लिखें, अब लिखें 2, एक साइड से 2 दफ़ा 2 लिख के एंटर करें। तो ये देखें, अब ये सिमेट्रिकल हो गया शेप। ये आपके रेक्टेंगल के किनारे जो है दोनों तरफ से 2 फुट काट के चैम्फर हो गए। अब तीसरी ऑप्शन है फिलेट की। ठीक है, तो फिलेट के लिए दोबारा रेक्टेंगल की कमांड लें आप, REC, अब लिखें F, ये फिलेट पे क्लिक कर दें। तो जो सर्कल है उसका जो रेडियस है आप कितना रखना चाहते हैं, तो मैंने ये देखें इसका कितना रेडियस हो, मैं कह लेता हूँ जी 5 रेडियस है। तो वो कहता है जनाब फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये देखें ये आपका सर्कुलर शेप बन गई। तो ये हर किस्म की शेप आपने बना ली। सादा किस्म की रेक्टेंगल, उसके बाद फिलेट और चैम्फर की। सादा कैसे करना है, इसको दोबारा रिपीट, रेक्टेंगल, चैम्फर, इधर कर दो 0 0। अब आप रेक्टेंगल बनाओगे तो सादा रेक्टेंगल बन जाएगी। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको ये हमने जो 3-4 तरीके बताए हैं
रेक्टेंगल बनाने के, इसकी समझ आ गई होगी। और इसके बाद और भी कई तरीके हैं इसकी, हम लाइन की विड्थ भी दे सकते हैं, जैसे पॉली लाइन में हमने दी थी कि कितनी चौड़ाई की हमने रेक्टेंगल बनानी है। और लेकिन बेसिक 2-3 तरीके यही चलते हैं, बल्कि सिंपल हम रेक्टेंगल का ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे ये चीज़ होती है कि जो जो बंदा प्रैक्टिस करता जाता है, आगे नई से नई चीज़ें ये इन डेप्थ सीखता जाता है, तो करता जाता है। तो आप एक प्रैक्टिस बनाएं, आपने 3 रेक्टेंगल बनानी है जिनका तीनों का साइज़ हो 10x10, ठीक है। और एक रेक्टेंगल सादा हो, उससे अगली जो रेक्टेंगल है आपकी वो आपकी चैम्फर हो, एक साइड से 2 हो और एक साइड से यूनिट उसका हो 3। और तीसरी आपने रेक्टेंगल बनानी है जो कि फिलेट हो, जिसका रेडियस हो आपका 10, ठीक है। तो देखेंगे उसमें मैंने एक जानबूझ के गलत चीज़ बताई है, देखेंगे आपको वो समझ आती है कि नहीं। तो उम्मीद है फिर अगले लेसन में आपको जिसको नहीं समझ आई तो वो मुझसे मैसेज करके पूछ ले या कमेंट्स में पूछ ले, मैं बताऊंगा कि इसमें क्या गलत है या क्यों ड्राइंग नहीं बन रही। तो ये ही जी हमारा रेक्टेंगल कमांड का कंप्लीट ओवरव्यू आपको समझ आ गई। अगले लेसन में हम फिर सर्कल कमांड को फुल डिटेल में देखेंगे कि कैसे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। कोई आपको मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तभी भी बताइएगा।